जय हिंद दोस्तों। तो हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है। इकोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट अब आपके लिए अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स हम साथ में रन कर रहे हैं, बहुत जल्दी उसकी भी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल होगी, और जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनके लिए तो कंप्लीट हो ही रहा है। देखिए, दूसरा सब्जेक्ट भी मैं स्टार्ट कर सकती थी, बट वो इकोनॉमिक्स के बाद स्टार्ट करेंगे। अभी चूँकि एग्ज़ाम बहुत सारे अब आने वाले हैं, तो करंट अफेयर्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब हम अपने जो PYQs डिस्कस कर रहे हैं उसमें जो स्टैटिक पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा स्टैटिक ऐसा आ रहा है कि पिछले कुछ 10 साल का, 5 साल का या 20-20 साल के भी क्लास जो उसमें क्या बोल सकते हैं आपको, डेटाज जो आ रहे हैं, तो वो अब हमें नए पढ़ने की ज़रूरत है। और ये आ गई है मार्केट में। देखिए, मुझे इसका अभी पेड PDF नहीं मिल पाया था। जैसे ही पेड PDF होगा विल टर्न आउट इनटू दैट। लेकिन अभी जो भी मिला तो स्टार्ट करने के लिए मैंने इसको जल्दी अरेंज किया, और इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमारा मेन मोटिव है घटना चक्र को, करंट अफेयर्स को कवर अप करना, ठीक है। तो आई होप इससे कोई आपको इशू नहीं होगा। सो वील स्टार्ट विद दिस 2024 का ये अभी जो लेटेस्ट जो दृष्टि आई है, ये आई दृष्टि वही है, ये करंट दृष्टि ईयरली 70th BPSC UPPCS RO ARO ये सबके लिए रहेगी। 1 सितंबर 2023 से लेके 25 सितंबर 2023 तक का कंप्लीट इसमें कवरेज दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि करंट अफेयर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है। तो वो इसीलिए आई हैव स्टार्टेड कि पैरेलली हम इसको चलाएंगे। अभी सितंबर तक का आ गया, अगर एग्ज़ाम आगे बढ़ता है तो 2-3 महीने की और जो भी इसके साथ एड ऑन आएगी वो हम देख लेंगे, और फिलहाल हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप एक बार इसकी इंडेक्स देख लीजिए पहले। इंडेक्स में इनिशियली हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो वन लाइनर्स में दे देते हैं। उसके बाद नेशनल अफेयर्स आएंगे। नेशनल अफेयर्स को भी इन्होंने डिवाइड किया है, लाइक पॉलिटिकल स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स, इवेंट्स, प्रोग्राम्स, रिपोर्ट्स, मिसलेनियस में। उसके बाद आएगा इंटरनेशनल अफेयर्स, वो भी फर्दर डिवाइडेड है उसी तरीके से। देन इकोनॉमिक अफेयर्स, एंड देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी अफेयर्स, एनवायरमेंटल अफेयर्स। और उसके बाद ये जो पोर्शन है ये डिवाइडेड है यूपी करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स, शॉर्ट न्यूज़ और स्पोर्ट्स न्यूज़ में, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो स्पेसिफिकली यूपी ही कर रहे हैं, बिहार नहीं दे रहे हैं, उन वो इस पर ध्यान दीजिएगा। जो बिहार ही दे रहे हैं, यूपी नहीं दे रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। बट जनरली लोग दोनों ही देते हैं, जनरली आई एम सेइंग, तो दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये तो सारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक एक करके इसको भी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज से। हमारा फर्स्ट जो पार्ट है इसका, पॉइंट्स टू रिमेंबर, PTR। देखिए, PTR में सब वन लाइनर्स होंगे। इसका जो एक्सप्लेनेशन है सबका, वो पीछे हमारे लिए नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ जो भी न्यूज़ रहेगी रिलेटेड उसमें अवेलेबल होगा, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ वन लाइनर्स देखते हुए चलेंगे। जैसे इसका क्रोनोलॉजी बनाया हुआ है हम उसी तरीके से चलेंगे, ज़्यादा इसमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। बिकॉज इट इज़ ऑल ओन टू घटना चक्र, इसमें मेरा कोई इनपुट नहीं है। ये सिर्फ बहुत ज़्यादा डिमांडिंग बुक होती है, हम सभी इसको पढ़ते हैं एग्ज़ाम देने से पहले, तो इसलिए आई थॉट कि अभी ये नया आ गया है, सो वील स्टार्ट विद इट। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। विच इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड टू एम्पावर वुमेन एंड फाइट द मैल न्यूट्रिशन थ्रू डेयरी कोऑपरेटिव्स। तो देखिए, अब शुरू हो रहा है वाइट रेवोल्यूशन 2.0, ठीक है। इसके लिए एक और कलर का पेन हम ले सकते हैं। ठीक, तो शुरू हो रहा है वाइट रेवोल्यूशन 2.0। नेक्स्ट इज हु लॉन्च्ड द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOPs ऑन वाइट रेवोल्यूशन 2.0 एंड कॉपरेशन अमंग द कॉपरेटिव्स। तो ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है वाइट रेवोल्यूशन 2.0? ये लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा। Which global event will India host from 5th to 9th February 2025 to boost its media entertainment industry? ठीक है, तो कौन सा ग्लोबल इवेंट जो है इंडिया 5 से 9 फरवरी 2025 को होस्ट करेगी, किस लिए? टू बूस्ट इट्स मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो ये होगा वेव समिट। क्या होगा ये? वेव समिट। हु लॉन्च्ड मार्गदर्शिका
फॉर द फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ 2 लाख न्यू एम्पेक्स डेयरी एंड फिशरी कोऑपरेटिव्स। तो देखिए मार्गदर्शिका भी जो डेयरी कोऑपरेटिव से रिलेटेड अभी जो भी लॉन्च हुआ है वो अमित शाह जी ने किया है। सो यूनियन मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह जी ने इसको लॉन्च किया है। विच स्कीम इज डिजाइन टू फोस्टर द इनोवेशन, promote bio-entrepreneurship and strengthen India's position as a global leader in biomanufacturing and biotechnology। तो बायोमैन्युफैक्चरिंग और बायोटेक्नोलॉजीज़ में इंडिया की पोजीशन को और स्ट्रेंथन करने के लिए कौन सा स्कीम डिज़ाइन किया गया है? बायो राइट। ऑलराइट, सो इट इज़ बायो राइट। फॉर इम्प्रूविंग द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़ विच स्कीम वॉज अप्रूव्ड विद द टोटल आउटले ऑफ 79,156 करोड़। किस लिए किया गया ये? सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। विच सिटी विल होस्ट द मॉडिफाइड 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? मॉडिफाइड 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स, एक इंपॉर्टेंट हो सकता है। मॉडिफाइड 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स ये ग्लासगो होस्ट करेगा। How many countries abstained from the UN General Assembly resolution urging Israel to end its occupation of Palestine territories? ठीक है, तो कितनी कंट्रीज़ ने एब्सटेन कर दिया था? ये जो यूएन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन लाया था, इसमें ये इसराइल को बोल रहे थे कि भाई जो आपका ऑक्यूपेशन है पैलेस्टीनियन टेरिटरीज़ का उसको ख़त्म किया जाए। तो इसमें एब्सटेनेंस कितनी कंट्रीज़ ने दिखाई है? तो ये है 43 कंट्रीज़। ठीक है। कैबिनेट अप्रूव्ड विच इंस्टीट्यूट टू बी एस्टेब्लिश्ड फॉर एनिमेशन, visual effects, gaming, comics, extended reality on lines of IITs and IIMs। तो IITs और IIMs के लाइन पे ही एक और इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश करने की बात हो रही है। स्पेसिफिकली ये फोकस रहेगा एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स वगैरह पे। ये है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। नेक्स्ट इज फूड इम्पोर्ट रिजेक्शन अलर्ट्स, फीरा। ये जो पोर्टल है ये लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग फूड इम्पोर्ट रिजेक्शन अलर्ट्स, फीरा। पहली चीज़ तो ये नाम याद रखिए, फूड इम्पोर्ट रिजेक्शन अलर्ट्स क्या है। और ये पोर्टल लॉन्च किया गया था सेकंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 के टाइम पर। ठीक है, तो सेकंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट ऑर्गेनाइज की गई थी और उसी समय पे फूड इम्पोर्ट रिजेक्शन अलर्ट्स पोर्टल लॉन्च किया गया था। और ये जो सेकंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट था इसको होस्ट किया था फसाई ने, FSSAI। हु हैज़ टेकन ओवर द डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो? NCB के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं अनुराग गर्ग जी, सितंबर 17, 2024 से। ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन हैज़ लॉन्च्ड विच न्यू फेलोशिप प्रोग्राम टू एनकरेज राइटिंग एंड क्रिएटिव टैलेंट्स? सो ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने लॉन्च किया है, एक नया फेलोशिप प्रोग्राम चलाया है। किसके लिए? जो राइटर्स हैं उनके लिए, तो उसको एनकरेज करने के लिए और जो नया क्रिएटिव टैलेंट आ रहा है उसको भी एनकरेज करने के लिए एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है विकसित भारत फेलोशिप प्रोग्राम। विच इंस्टीट्यूट हैज़ अनाउंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ एन इंटीग्रेटेड ओशियन एनर्जी एटलस? इंटीग्रेटेड ओशियन एनर्जी एटलस कौन से इंस्टीट्यूट ने अनाउंस किया है कि ये डेवलप करेंगे इसको? तो ये अनाउंस किया गया है इंडियन सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इनक्वाइस के द्वारा। ठीक है, सो विच इंस्टीट्यूट हैज़ अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड ओशियन एटलस ऑफ द इंडियन EEZ, दैट इज़ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये इनक्वाइस के द्वारा अनाउंस किया गया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऐप लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज राजीव रंजन सिंह टू सपोर्ट इंडियाज़ ऑर्नामेंटल फिशरीज सेक्टर? ये हमने डिस्कस भी किया था करंट अफेयर्स में। तो ये लॉन्च किया, ये इस ऐप का नाम है रंगीन मछली ऐप। ठीक है, ये रंगीन मछली ऐप जो है ये लॉन्च किया है राजीव रंजन सिंह जी ने। किस लिए किया है? जो इंडिया की जो ऑर्नामेंटल फिशरीज हैं, जो कलरफुल फिशरीज, जो एक्वेरियम फिशरीज होती हैं, बेसिकली फिशेज होती हैं, उनके लिए किया गया है रंगीन मछली ऐप। लापता लेडीज़ जो कि इंडिया की ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी एट द 97th एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर्स। इसको डायरेक्ट किसके द्वारा किया गया है? तो इसके डायरेक्टर हैं किरण राव जी। लापता लेडीज़ आई होप आप सबने देखी होगी। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल मूवी एंड एक दर्शाया गया उसमें एक मतलब जो
गांव की एक पृष्ठभूमि दर्शाई गई है। तो आपको ये बताना है कि इसके डायरेक्टर कौन है। इसके डायरेक्टर हैं किरण राव, और ये इसकी ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में 97th एकेडमी ऑस्कर्स अवार्ड में। ठीक है, सारी चीज़ें याद रखिए। देखिए कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, ऑस्कर कौन से नंबर का हो रहा है, 97th हो रहा है। इसकी डायरेक्टर कौन है, किरण राव जी हैं। ठीक है, और कौन सी कैटेगरी में गया है, तो बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में गया है। क्या है, लापता लेडीज़। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSR-SAM, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो इसको लॉन्च कहाँ से किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज एट चांदीपुर। तो ITR चांदीपुर से इसको लॉन्च किया गया है VLSR-SAM वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। 5th एडिशन ऑफ इंडिया ओमान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजा किसके बीच में होती है, इंडिया ओमान के बीच में होती है। नाम क्या है इसका, मिलिट्री एक्सरसाइज का अल नजा। ये सक्सेसफुली कंडक्ट की गई रबकूत ट्रेनिंग एरिया इन सलाला ओमान में। तो ये मतलब जो अल नजा है ये हुआ कहाँ, ये ओमान में हुआ, और इसका नाम ये किसके बीच में होती है, इंडिया और ओमान के बीच में। ठीक है, रबकूत ट्रेनिंग एरिया इन सलाला ओमान। आप सिर्फ ओमान भी याद रखेंगे चलेगा। बेसिकली क्वेश्चन अगर इंडिया में कहीं हो रही होती है तो इंडिया का स्पेसिफिक एरिया आपसे पूछ लिया जा सकता है, बट दिस वाज हेल्ड इन ओमान, तो आप स्पेसिफिकली ओमान याद रखेंगे तो चलेगा। एंड द नेम ऑफ द एक्सरसाइज अल नजा। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड मिशन मौसम। मिशन मौसम लॉन्च किया है यूनियन कैबिनेट ने, किस लिए किया है, टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी इन द फोरकास्ट एंड नाउ कास्ट विद एन आउटले ऑफ 2000 करोड़ फॉर द फर्स्ट फेज रनिंग अंटिल। तो ये कब तक चलेगा, मार्च 2026 तक। 11 सितंबर 2024 को प्रोजेक्ट मौसम मिशन मौसम शुरू किया गया है, और ये किस लिए है, ये भी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए है। फोरकास्ट में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है इसको करंट अफेयर्स में। तो ये जो है इसका आउटले है 2000 करोड़ का, और पहली फेज़ इसकी जो है वो चलेगी मार्च 2026 तक। उसके बाद है विच स्कीम इज़ लॉन्च टू रिप्लेस द फेम इंडिया फेज़ 2। देखिए ये सितंबर की न्यूज़ है, और हमने सितंबर में कुछ करंट अफेयर्स जो डिस्कस किए थे ऑलमोस्ट वो सारी न्यूज़ हैं। अगर आपने वो कवर किया था तो कुछ तो इसमें आपको समझ आ रहा होगा कि जो हम डिस्कस कर चुके हैं। सो ये जो स्कीम लॉन्च हुई थी, ये लॉन्च हुई थी टू रिप्लेस द फेम इंडिया फेज़ 2 स्कीम। तो फेम इंडिया फेज़ 1 आया, फिर फेज़ 2 आया, और उसको रिप्लेस किया गया है PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट PM E-ड्राइव स्कीम से इसको रिप्लेस किया गया। ठीक है, तो फेम 1 देन फेम 2 एंड नाउ इट इज़ रिप्लेस्ड बाय PM E-ड्राइव। विच एयरपोर्ट इज़ रैंक 24th in the latest ranking of global mega hub airports released by International Aviation Analytics firm OAG। तो 24th प्लेस पर ये वर्ल्ड रैंकिंग है, 24th प्लेस पर आया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGA। Which country has signed MOU with India for civil nuclear cooperation on 9th September 2024? UAE। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने अभी साइन किया है सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन इंडिया के साथ एक MOU साइन किया है, दैट इज़ UAE। सो इंडिया UAE ने ये पूरा जो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन इसको साइन किया है। ऑलराइट, देखिए स्पोर्ट्स की एक साथ पढ़ेंगे। पहले इस पेज पे जितनी न्यूज़ है वो हम देख लेते हैं, फिर हम इस बॉक्स को देखेंगे। ठीक है, विच एयरपोर्ट हैज़ वंस अगेन वन द कोवेटेड टाइटल ऑफ बेस्ट एयरपोर्ट एट द इंडिया ट्रेवल्स अवार्ड। तो कौन सा एयरपोर्ट है जिसने दोबारा से बेस्ट एयरपोर्ट एट द इंडिया ट्रेवल अवार्ड जीत लिया है। इट्स थर्ड कॉन्जिक्यूटिव विन है, मतलब 3 बार जीत चुका है। तो ये है हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट RGIA। तो ये 3 बार जीत चुका है, कॉन्जिक्यूटिवली 3 बार इसने जीता है। द टाइटल इज़ बेस्ट एयरपोर्ट एट द इंडिया ट्रेवल्स अवार्ड। ठीक है, तो बेस्ट एयरपोर्ट का टाइटल इसको मिला है। हु इंट्रोड्यूस द UPI सर्कल डेलीगेटेड पेमेंट फॉर द सेकेंडरी यूजर्स। UPI सर्कल डेलीगेटेड पेमेंट्स फॉर सेकेंडरी यूज़र, ये किसने किया है, ये NPCI ने किया है। India's second home-built 700 megawatt nuclear power reactor became fully operational with full capacity at। तो
इंडिया का सेकेंड होम बिल्ड, ऑलरेडी एक बनाया हुआ है, उसके बाद सेकेंड होम बिल्ड क्या है, इसकी कितनी पावर है, 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर है, इसकी पावर है। एंड ये फुली ऑपरेशनल हो चुका है। कहाँ पर इसको स्टेशन किया गया है, तो ये है काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन, KAPS। In the Global Finance Central Banker Reports Cards 2024, who became the top central banker for the second consecutive year? Global Finance Central Banker Report Card, लास्ट ईयर भी इनको मिला था, इस साल भी मिलता है किसको, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास जी को। तो सेंट्रल बैंकर तो यही है। सो ही मतलब इंडिया बैक दिस एक्चुअली, सो RBI गवर्नर शक्तिकांत दास बैक द टॉप सेंट्रल बैंकर। Union Minister Dr. Virendra Kumar inaugurated the 17th Divya Kala Mela in which city actually they are asking. So Virendra Kumar Singh ने 17th दिव्य कला मेला inaugurate किया रायपुर में। Which airport is India's first airport to get the net zero carbon emission status? इंडिया का पहला एयरपोर्ट जिसको नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन स्टेटस मिल गया है, तो ये है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, IGI न्यू दिल्ली। IGI न्यू दिल्ली को मिला है नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन स्टेटस। According to the official data, foreign direct investment FDI in India's food processing sector is declined by 30% to rupees 5,037 crore last fiscal. Okay. तो ये बोल रहे हैं ऑफिशियल डेटा के हिसाब से जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में है और खासकर इंडिया के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, वो डिक्लाइन हुआ है। तो कितना डिक्लाइन हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, हमने अभी PYQ डिस्कस हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में और हमने देखा है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इनका क्वेश्चन ये है कि FDI इन इंडियाज़ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का जो FDI है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला। कितना डिक्लाइन हुआ है, 30%, ठीक है। या अगर इसको आप रुपीज़ में देखेंगे तो 5,037.06 करोड़ का लॉस हुआ है, मतलब इतना डिक्लाइन हुआ है। तो जनरली परसेंटेज में पूछा जाएगा तो ये 30% इनका लॉस हुआ है। वेयर द महाराष्ट्रा's फर्स्ट सोलर विलेज हैज़ बीन इनाग्रेटेड बाय CM एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज जो है वो इनाग्रेट किया गया है PM एकनाथ शिंदे जी के द्वारा। ये विलेज कहाँ पर है, ये सतारा डिस्ट्रिक्ट में है और इस विलेज का नाम है मानचेवाड़ी विलेज, मानचेवाड़ी विलेज। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट। सो मानचेवाड़ी विलेज, पाटन तालुक, सतारा डिस्ट्रिक्ट। पाटन इज़ अ प्लेस इन गुजरात ऑल्सो बट दिस इज़ नॉट द सेम प्लेस। सो मानचेवाड़ी विलेज, पाटन, सतारा डिस्ट्रिक्ट अगर पूछते हैं तो सतारा, विलेज का नाम पूछेंगे तो मानचेवाड़ी विलेज। और ये महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज है। हालांकि चांसेस कम होते हैं दूसरे स्टेट की कोई उपलब्धि, मतलब फर्स्ट सेकंड उपलब्धि उस स्टेट में ज़्यादा। अगर आप महाराष्ट्र PSC दे रहे हैं, MPSC दे रहे हैं, तो वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पॉसिबिलिटी कम है, 10% पॉसिबिलिटी है कि पूछा जा सकता है, इसलिए हमें याद रखना है, छोड़ना हमें कुछ नहीं है। तो लेकिन फिर भी जैसे किन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे ये नेशनल न्यूज़ है, ये फोकस ज़्यादा होनी चाहिए, इस पे होना चाहिए। और यहाँ पे आप एक बार इसको पढ़ के निकल जाइए, ऑप्शन आएगा तो आई थिंक ईजिली आप एलिमिनेट कर पाएंगे बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रेड। छोड़ना नहीं है, बट किस पे ज़्यादा ध्यान देना है ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो जो नेशनल न्यूज़ है उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, फर्स्ट सेकंड चीज़ें जो भी हुई हैं वो ज़्यादा ध्यान दीजिए। स्टेट का ऐसा होता है कि डिपेंड करता है, अगर वो किसी नेशनल कॉज की वजह से फेमस होगा कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बट अगर वो अपने ही राज्य में फेमस है तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि उस स्टेट का जो PSC होगा वहाँ पे या उस स्टेट के जो भी एग्ज़ाम होंगे वहाँ पे वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा सकता है, ठीक है। स्टिल मानेचीवाड़ी विलेज, पाटन तालुक, सतारा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG ऑफ इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद। तो CAG ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ, चेंबर ऑफ अकाउंट्स रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान। तो उज़्बेकिस्तान के साथ किया है, CAG ने एक MOU साइन किया है विद उज़्बेकिस्तान। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। अब ये बोल रहे हैं फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए, ठीक है।
तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया में अभी तक कोई इंडियन प्रेसिडेंट नहीं बने थे, पहले इंडियन प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। इनका क्या नाम है? इनका नाम है राजा रणधीर सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा रणधीर सिंह। और ये क्या है, इनका क्या डेजिग्नेशन है? फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट बने हैं ये किसके? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के। टू ऑफर ब्लॉकचेन एज अ सर्विस, जिसको हम जनरली ये भी बोलते हैं, designed to support various permission blockchain based application, MeitY has launched विश्वास्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है मतलब कि जो टू ऑफर ब्लॉकचेन एज अ सर्विस, जो कि डिज़ाइन किया जाता है बहुत सारी सपोर्ट करने के लिए वेरियस परमिशन ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन। तो अब ये मेती ने लॉन्च किया है ये, ठीक है, ब्लॉकचेन सर्विस जो है ये मेती ने लॉन्च की है। ये इसका नाम है विश्वास्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक, ठीक। किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मेती के द्वारा। हु रिसेंटली बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस कौन बन गए हैं? माइकल बार्नियर, इंपॉर्टेंट हो सकता है। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस माइकल बार्नियर। विच इंडियन सिटी इज लॉन्चिंग the Center of Excellence for Active Mobility by the Indian Institute of Science Sustainable Transport Lab? तो कौन सी सिटी जो है वो लॉन्च कर रही है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसके लिए? एक्टिव मोबिलिटी बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन लैब। ये ऑब्वियसली IISc कहाँ पर है? बैंगलोर में, तो ये बेंगलुरु लॉन्च कर रहा है। विच कंट्री हैज सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट एज बिगेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर इन द वर्ल्ड? Which country has secured the top spot as the biggest plastic polluter in the world? हम डिस्कस कर रहे थे जब इकोलॉजी एनवायरनमेंट, तो वहाँ हमने प्लास्टिक के बारे में डिस्कस किया था। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द गायर, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द पॉल्यूशन चैप्टर। और देखिए ऑलरेडी वी हैव डिस्कस द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ इट। और अब आप खुद ही देख लीजिए कि 9.3 मिलियन टन्स एनुअली प्लास्टिक रिलीज़ करते हैं हम, और हम दुनिया के सबसे बड़े प्लास्टिक पोल्यूटर बन गए हैं वर्ल्ड में, ठीक है। तो इंडिया, सेमिकॉन इंडिया 2024 ये ऑर्गेनाइज किया गया था 11 से 13 सितंबर 2024 तक। इसकी थीम थी शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। अब क्वेश्चन ये है कि कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। सेमिकॉन इंडिया 2024 कहाँ पर हुआ है? ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी के एग्जाम के लिए। सेमिकॉन इंडिया 2024। विच स्टेट पासेस अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 फॉर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट इन केसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर भी वो स्टेट स्पेसिफिक है, लेकिन जो अभी वहाँ पे एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट आपने घटना सुनी और उसके बाद भी कुछ सक्सेसिव घटनाएं हुई हैं वहाँ पे कुछ, तो उसके बाद ये बिल लॉन्च, मतलब उसी पीरियड में ये लॉन्च हुआ है और जस्टिस अभी भी नहीं मिला है पूरी तरह। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एक तरीके का नेशनल न्यूज़ है, ठीक है। तो ये जो स्टेट है, कौन सा स्टेट है जिसने अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 पास किया है? किस लिए? फॉर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट इन केसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। तो ये पास किया गया है वेस्ट बंगाल के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल। विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ओपनड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन UAE? कौन से IIT इंडिया का, कौन सा, सॉरी IIT इंडिया का ही है। सो कौन से IIT ने पहला इंटरनेशनल कैंपस खोला है UAE में? देखिए आज विसर्जन का दिन है, तो दशहरा भी है, तो हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ़ यू। और इसी वजह से ये थोड़ा सा आपको बीच में जो म्यूज़िक या कुछ भी रहेगा तो उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, है ना। सो प्लीज़ बेयर दैट। हम थे क्वेश्चन पे कि कौन सा IIT है जिसने कि अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस खोला है UAE में? सो इट इज़ IIT दिल्ली, ठीक है। इंपॉर्टेंट है अगेन, IIT दिल्ली। इंपॉर्टेंट सब है। देखिए मुझे जहाँ लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा एज दे सकते हैं जिन चीज़ों को जो हमें याद ही रहनी चाहिए, उस पर मैं ये आपको थोड़ा सा और ओपनली बोल रही हूँ कि हाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये क्वेश्चंस जनरली आप देखिए आप कर रहे हैं ऑलरेडी, PYQs भी सॉल्व कर रहे हैं, आप अपने लेवल पे भी पेपर्स कर रहे होंगे, तो ये क्वेश्चन आते हैं। कोशिश कीजिएगा कि इनको ज़्यादा याद रखें और
इंपॉर्टेंट तो वैसे सभी है, बट हाँ ये जैसे इजीली हो जाएगा, क्वेश्चन आता भी तो यू नो वेरी वेल कि IISc बेंगलोर में इजीली हो जाएगा, ठीक है। ये आप एक आइडिया लगा सकते हैं, और नहीं भी है तो अब याद रह जाएगा आपको कि इंडिया जो है प्लास्टिक पोल्यूशन में नंबर 1 पे है। ऑलराइट, तो ध्यान दीजिएगा। IIT दिल्ली ने अपना इंटरनेशनल कैंपस खोला है UAE में, और फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट लॉन्च बाय इंडियन आर्मी टू सपोर्ट द वेटरन्स एंड फैमिलीज़? तो इंडियन आर्मी ने कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वेटरन्स और उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए? इसका नाम है प्रोजेक्ट नमन। प्रोजेक्ट नमन, ठीक है, याद रखिएगा क्या नाम है इसका, प्रोजेक्ट नमन। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स How many UNESCO World Heritage Sites were added at the 46th session of World Heritage Committee? ठीक है, तो आपको बताना है कि कितनी जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको ऐड किया गया था 46th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा। तो 24 न्यू साइट्स इसमें ऐड हुई थी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की 24 न्यू साइट्स ऐड हुई थी। What is the position of India in global aluminium production? अगेन इम्पॉर्टेंट, ग्लोबल। अब देखिए आपने ऑलरेडी PYQ किए हुए हैं, इकोनॉमिक्स के हम कर ही रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आपने देखे हुए हैं, स्टील प्रोडक्शन, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन। तो अब ये स्पेसिफिक न्यूज़ आ रही है तो अब आपको इनको याद रखना है, ये यहीं से क्वेश्चन आपके निकलते हैं। आप सोच रहे हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, इसी तरीके की रिपोर्ट से हम जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं वहाँ से ही ये क्वेश्चन रिलीज़ होते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो इंडिया है इसका पोजीशन क्या है ग्लोबली, ग्लोबल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में? तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। वेयर वाज द राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन हेल्ड? राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन भोपाल में हुआ था, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन। MPPCS वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज नेशनल इवेंट है, और नेशनली तो इम्पॉर्टेंट है ही, और नेशनल इवेंट है तो इसलिए MPPSC वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर है, विच न्यू सोलर स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय गोवाज चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत? तो कौन सी स्कीम लॉन्च की गई गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी के द्वारा? इसका नाम है गोयम विनामूल्य विज यवजन। ओके, आई थिंक कोंकणी है ये कुछ। सो ये नई सोलर स्कीम है जो कि प्रमोद सावंत जी के द्वारा लॉन्च की गई, इसका नाम है गोयम विनामूल्य विज यजवन। हु चेयर्ड 9th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग? तो ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी जी ने किया है, PM नरेंद्र मोदी। वेयर वॉज द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग 2024 हेल्ड? क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग कहाँ पर हुई थी? टोक्यो में, जापान। सो जो क्वाड ग्रुप है उसके फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है टोक्यो में। विच AI चैटबॉट वॉज लॉन्च्ड बाय सेबी फॉर इन्वेस्टर्स? अगेन इम्पॉर्टेंट, ये लॉन्च किसने किया है? पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, AI चैटबॉट जो कि सेबी ने लॉन्च किया है। किसके लिए लॉन्च किया है? इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्च किया है। नाम क्या है? सेवा। तो सारे ही पॉइंट इसमें जितने भी वर्ड्स यूज़ हुए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। AI चैटबॉट है, सेबी ने लॉन्च किया है। आप सेबी की साइट खोलेंगे तो वहाँ पे जो चैटबॉट सिंपली जिससे आप बात, मतलब आप जिसको अपनी क्वेरी लिख सकते हैं मैसेज के थ्रू, जैसे आप पेज ओपन करते हैं तो साइड में वो आपसे पूछता है हाय है, हाउ कैन आई हेल्प यू, वहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं। तो उसका नाम पूछा है इन्होंने, सिंपली उसका नाम है। आप नॉर्मली जैसे कोचिंग सेंटर्स के भी किसी के भी आप खोलेंगे, अगर पेज खोलते हैं तो बहुत सारे अपडेटेड जो कोचिंग सेंटर्स हैं उन्होंने ओपन कर रखा है अपना वेबसाइट पे चैटबॉट, जिनसे आप बात कर सकते हैं। तो उसी तरीके का ही है, बट आपको ये याद रखना है कि ये किसका है। तो ये सेबी का है, उसने किसके लिए खोला हुआ है? इन्वेस्टर्स के लिए खोला हुआ है। नाम क्या है? सेवा। What position did India retain in global agricultural exports? ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट होता है ग्लोबली, उसमें इंडिया की पोजीशन क्या है? तो इंडिया 8वें पोजीशन पे, 8th पोजीशन, ठीक है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन WEF's 2024 ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स?
तो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स पे 39th पोजीशन पे है। हु वाज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड। वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड दिया गया वी वेदाचलम को। वी वेदाचलम। विच इंडियन ग्रुप कैप्टन्स वर सिलेक्टेड फॉर एक्सियम 4 मिशन टू ISS। तो ये एक्सियम 4 मिशन हमने डिस्कस किया था, उसके लिए किसको सिलेक्ट किया गया है? शुभांशु शुक्ला जी एंड प्रसंत बालकृष्णन नायर। विच इंडियन ग्रुप कैप्टन्स वर सिलेक्टेड फॉर द एक्सियम 4 मिशन? सो दे वर शुभांशु शुक्ला एंड प्रसंत बालकृष्णन नायर। ठीक है, इससे पहले हम एक बॉक्स जो दिया हुआ है इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब ये थोड़ा सा स्पोर्ट्स की न्यूज़ है। 45th चेस ओलंपियाड हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस? 45th चेस ओलंपियाड 2024 ये कहाँ हुआ था? इम्पॉर्टेंट है, बुडापेस्ट में हुआ था, बुडापेस्ट हंगरी। ठीक है, 10 से 23 सितंबर तक चला था ये 45th चेस ओलंपियाड। ये ऑर्गेनाइज किया गया था बुडापेस्ट हंगरी। विच टीम हैज़ वन गोल्ड मेडल्स इन ओपन एंड विमेन कैटेगरी? ओपन और विमेन कैटेगरी में गोल्ड मेडल किस टीम ने जीता था? इंडिया ने जीता था। हु वर द मेंबर्स ऑफ इंडियन ओपन टीम? देखिए ये क्वेश्चन कल जो फ्राइडे को जो KBC आया था उसमें एग्जैक्टली क्वेश्चन आया था और उसमें से ये पूछा गया था इनमें से कौन मेंबर नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन ये था कि कौन मेंबर नहीं है। तो जो मेंबर हैं वो देख लेते हैं, ये क्वेश्चन हमारे सामने भी आ सकता है इस तरीके का। सो डी गुकेश या गुकेश टी, प्रज्ञानंद आर, अर्जुन एरिगेसी, विदित गुजराती, हरिकृष्ण पेंटाला, कैप्टन श्रीनाथ नारायणन। ठीक है, तो देख लीजिए गुकेश, प्रज्ञानंद, एरिगेसी, विदित, हरिकृष्ण पेंटाला ये मेंबर्स थे इसके। सो 45th चेस ओलंपियाड 2024 कहाँ होता है? बुडापेस्ट में होता है। किस टीम ने सबसे ज़्यादा किस टीम ने गोल्ड मेडल जीता ओपन और विमेन कैटेगरी में? तो इंडिया ने जीता। कौन कौन मेंबर्स हैं? गुकेश, प्रज्ञानंद, एरिगेसी, विदित, हरिकृष्ण पेंताला। इंडियन विमेन टीम के मेंबर्स कौन हैं? हरिका द्रोणावल्ली, वैशाली, दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल, तानिया सचदेव। कैप्टन अभिजीत कुंते। ठीक है, और ऊपर कैप्टन कौन थे? श्रीनाथ नारायणन। तो विमेन मेंबर फिर से देख लीजिए, हरिका द्रोणावल्ली, वैशाली, दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल, तानिया सचदेव और कैप्टन है अभिजीत कुंते। विच टीम हैज़ वन द गैप्रिन, ओके ये मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, क्या इसको बोलेंगे? गैप्रिनडेशविली ट्रॉफी फॉर बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस अक्रॉस ओपन एंड विमेन कैटेगरी। अभी पूछ रहे हैं ये जो ट्रॉफ़ी है जो भी है आप पढ़िए, गैप्रिनडेशविली ट्रॉफी, ये किसको दी गई है? फॉर ओवरऑल परफॉर्मेंस अक्रॉस द ओपन एंड विमेन कैटेगरी, तो ये दी गई है इंडिया को। विच इंडियन शटलर हैज़ वन बैक टू बैक टाइटल्स ऑफ बैडमिंटन टूर्नामेंट्स बेल्जियन इंटरनेशनल 2024 एंड पोलिश इंटरनेशनल 2024? तो कौन सा इंडियन शटलर है जिसने बैक टू बैक टाइटल्स जीते हैं बैडमिंटन टूर्नामेंट्स के? एक तो है बेल्जियन इंटरनेशनल 2024 एंड पोलिश, तो इनका नाम है अनमोल खर्ब। अनमोल खर्ब। नेक्स्ट इज विच इंडियन बॉलर हैज़ टेकन मोस्ट 5 विकेट हॉल इन टेस्ट क्रिकेट? कौन सा इंडियन बॉलर है जिसने हैज़ टेकन मोस्ट 5 विकेट हॉल इन द टेस्ट क्रिकेट? सो ये हैं आर अश्विन। आर अश्विन। ठीक है, तो ये कुछ न्यूज़ थी इम्पॉर्टेंट। इसमें चेस ओलंपियाड के बारे में था और बैडमिंटन के बारे में था, बैडमिंटन टूर्नामेंट्स। एंड आर अश्विन, विच बॉलर हैज़ टेकन मोस्ट 5 विकेट हॉल इन टेस्ट क्रिकेट? सो ये है आर अश्विन जी। चलते हैं नेक्स्ट। हु हैड वन द 2024 बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स? तो बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? ये जीता लुई हैमिल्टन ने। ठीक है, दैट इज़ द रेसिंग वाला। सो लुई हैमिल्टन।
When will India host the Men's Asia Cup in T20 format? Men's Asia Cup कब host करेगा इंडिया? When will India host the Men's Asia Cup in T20 format? 2025 में, ठीक। तो 2025 में इंडिया होस्ट करेगा मेंस एशिया कप 2020 T20। विच इंडियन डुओ वन ब्रॉन्ज इन 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट एट पेरिस ओलंपिक? तो किस इंडियन डुओ ने ब्रॉन्ज मेडल जीता 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में पेरिस ओलंपिक्स में? तो ये है मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह, ठीक है। मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह जी ने ये जीता है। Who became India's youngest boxing referee at Paris Olympics? Youngest boxing referee at the Paris Olympics ये कौन है? ये है लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलन साई अशोक, और ये यंगेस्ट बॉक्सिंग रेफरी बन गए हैं। यंगेस्ट बॉक्सिंग रेफरी पेरिस ओलंपिक्स में लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलन साई अशोक। What is the theme for World Day Against Trafficking in Person 2024? वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन 2024 की जो थीम थी वो थी लीव नो चाइल्ड बिहाइंड इन फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। लीव नो चाइल्ड बिहाइंड द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। वेयर वॉज द 10th नेशनल हैंडलूम डे एग्जीबिशन विरासत हेल्ड? तो ये 10वां नेशनल हैंडलूम डे है। ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? विरासत, इसका नाम था विरासत। तो ये किया गया हैंडलूम हार्ट न्यू दिल्ली में। So it was done in New Delhi, Virasat. Who introduced the Waqf Amendment Bill 2024 in Lok Sabha? So Waqf Amendment Bill 2024 लोक सभा में इंट्रोड्यूस किया गया माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू के द्वारा। द थर्ड एडिशन ऑफ हर घर तिरंगा कैंपेन ये चला 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक। थर्ड एडिशन है ये हर घर तिरंगा। विच प्रोग्राम इज लॉन्च फॉर एम्पावरिंग गिनर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स? कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इसके लिए फॉर एम्पावरिंग द गिनर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल? इसका नाम है कस्तूरी कॉटन भारत प्रोग्राम। कस्तूरी कॉटन भारत प्रोग्राम। विच सिटी होस्टेड द 5th आइटिगा जॉइंट मीटिंग? कौन सी सिटी है जिसने कि 5th आइटिगा जॉइंट कमेटी मीटिंग होस्ट की? तो ये है जकार्ता। विच इंडियन GI टैग प्रोडक्ट वॉज फर्स्ट एक्सपोर्टेड टू पोलैंड? ऐसा कौन सा इंडियन GI टैग प्रोडक्ट है जो पहली बार पोलैंड एक्सपोर्ट किया गया? वो है फिग जूस, ठीक है, फिग जूस। फिग इज अंजीर, ठीक है, अंजीर जो आप जानते हैं उसको फिग बोलते हैं। सो इसका जो जूस है इसको ये GI टैग प्रोडक्ट है और ये एक्सपोर्ट किया गया पोलैंड को। विच स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना? मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना इन अगस्त 2024। तो ये किया है झारखंड ने। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू परचेज ऑल क्रॉप्स एट MSP? विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू परचेज ऑल द क्रॉप्स एट MSP? तो ये है हरियाणा। तो हरियाणा ऐसा स्टेट बन गया है जिसने कि जितनी भी क्रॉप्स है सब MSP के रेट पे खरीदी हैं। विच स्टेट स्क्रैप्ड द 2 चाइल्ड पॉलिसी फॉर लोकल बॉडी पोल्स? लोकल बॉडी पोल्स के लिए 2 चाइल्ड पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया है। तो ये किया है आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट इज वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट राइस ATM लॉन्च्ड? तो इंडिया का पहला राइस ATM कहाँ लॉन्च किया गया है? ये है मंचेश्वर उड़ीसा, मंचेश्वर भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। तो ये है इंडिया का पहला राइस ATM। ग्रेन ATM के नाम से आपने कुछ 1-2 साल पहले पढ़ा होगा, गाजियाबाद में आई गेस लगाया गया था। एंड दिस इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट राइस ATM। ओके, कार्ड लगाइए, चावल निकालिए, पकाइए और क्या करेंगे। तो इंडिया का पहला राइस ATM लॉन्च हुआ है मंचेश्वर भुवनेश्वर उड़ीसा में। विच 2 रिवर्स आर लिंक्ड इन महाराष्ट्र रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट? महाराष्ट्र रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है उसमें 2 कौन सी नदियों को लिंक किया जा रहा है? सो इट इज़ नालगंगा और वेनगंगा। नालगंगा वेनगंगा, ठीक।
हु टुक ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF ऑन August 3rd 2024? तो ये दलजीत सिंह चौधरी जी थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF. हु एज्यूम्ड द चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ Assam Rifles in August 2024? हु एज्यूम्ड द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ Assam Rifles? तो ये है लेफ्टिनेंट जनरल विकास लाखेरा, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लाखरा. ठीक है, तो इनको मिला है ये टाइटल असम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल होने का. हु वॉज नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर SA20 लीग इन August 2024? तो SA20 लीग जो अगस्त 2024 में हुआ उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो ये थे दिनेश कार्तिक. वेयर वॉज द पर्वत प्रहार हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर एक्सरसाइज कंडक्टेड? पर्वत प्रहार जो कि एक हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर एक्सरसाइज है, ये कहाँ पर कंडक्ट हुई? ये कंडक्ट हुई लद्दाख में. पर्वत प्रहार हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर लद्दाख. हु ऑथर्ड द बुक इंडिया एट इंडिया एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस? इंडिया एट 100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, ये बुक लिखी है प्रोफेसर KV सुब्रमण्यम ने. इंडिया @100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस. ड्यूरिंग हर स्टेट विजिट टू फिजी विच अवार्ड डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसीव? तो द्रौपदी मुर्मू जी जब अपनी स्टेट विजिट पे गई थी फिजी में, तो उनको दिया गया था कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी. कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी. नेक्स्ट देखते हैं. Who was disqualified from Paris Olympic 2024 for failing to meet the weight requirement, and this was very unfortunate. Happened with the being at their position. आप सोचिए, तो बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट घटना थी. विनेश फोगाट जी को डिस्क्वालीफाई किया गया था. Which team won the bronze in men's hockey at the Paris 2024 Olympics? तो ब्रॉन्ज मेडल मिला था पेरिस मेंस हॉकी एट द पेरिस 24 ओलंपिक्स में इंडिया को. हु वॉज इंडियाज को फ्लैग बेयरर एट द पेरिस 2024 क्लोजिंग सेरेमनी? इंडिया का को फ्लैग बेयरर जो है एट द पेरिस 2024 क्लोजिंग सेरेमनी, वो कौन था? ये हैं PR श्रीजेश और मनु भाकर जी. ठीक है, इंडिया के को फ्लैग बेयरर एट क्लोजिंग सेरेमनी. तो याद रखिएगा क्लोजिंग सेरेमनी में, और ये क्वेश्चन भी इसमें KBC में पूछा गया है. सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है वैसे भी, तो आप याद रखिएगा. इसमें जो को फ्लैग बेरर थे क्लोजिंग सेरेमनी में वो थे मनु भाकर और PR श्रीजेश. साथ ही साथ मेंस हॉकी में इंडिया ने कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है. Who was appointed as the new cabinet secretary of India? TV सोमनाथन. न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी जो बने हैं वो हैं TV सोमनाथन. Who was appointed as the chairman and managing director of NHPC? राजकुमार चौधरी. Who was appointed as the new head coach of India's junior men's hockey team? Then which Indian Bollywood actor received a lifetime achievement award at the 77th Locarno Film Festival? तो ये जो किया है शाहरुख खान जी ने रिसीव किया है. और हु इज़ अपॉइंटेड एज अ न्यू हेड कोच ऑफ इंडियाज जूनियर मेंस हॉकी टीम? तो ये PR श्रीजेश हैं जो कि क्लोजिंग सेरेमनी पे भी को फ्लैग बेरर बने थे. ठीक है, तो ये अपॉइंट हुए हैं न्यू हेड कोच ऑफ इंडियाज जूनियर मेंस हॉकी टीम. तो इंडिया की जो जूनियर मेंस हॉकी टीम है उसके हेड कोच जो बनाए गए हैं वो हैं PR श्रीजेश. विच इंडो श्रीलंकन मिलिट्री एक्सरसाइज कमेंस्ड ऑन 12 अगस्त 2024? तो 12 अगस्त 2024 को एक इंडो श्रीलंकन मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम था मित्र शक्ति. हु वॉज नोन एज द फादर ऑफ अग्नि मिसाइल्स एंड पास्ड अवे एट द एज ऑफ 84? फादर ऑफ अग्नि मिसाइल्स किसको बोला जाता है? देखिए गलती से भी कलाम जी का नाम दिया जाएगा. ही इज़ नॉट नोन एज द फादर ऑफ अग्नि मिसाइल्स. तो ये थे डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल, RN अग्रवाल. ठीक. व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे
इसकी थीम थी फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस. Which flowering shrub of the Western Ghat was added to the IUCN Red List of threatened species? Which flowering shrub of Western Ghat was added to IUCN list? तो नील कुरुंजी को IUCN लिस्ट में डाल दिया गया है, IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़ में डाल दिया गया है. देखिए नील कुरुंजी जो है 12 साल में एक बार खिलता है और ये नीले रंग का फूल होता है, ब्लू कलर का इसमें फ्लावर होता है, इसलिए इसका नाम नील कुरुंजी भी पड़ा हुआ है. ठीक है, ये वेस्टर्न घाट में होता है और उसको IUCN लिस्ट में इसको ऐड किया गया है. व्हेन व्हाट डिड PM मोदी प्रेजेंट टू यूक्रेन ड्यूरिंग हिज विजिट, मार्किंग द फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू यूक्रेन? तो पहली विजिट की है किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने यूक्रेन में, और उनको क्या दिया है, उन्होंने क्या प्रेजेंट किया था? तो ये दिए हैं भीष्म क्यूब्स, भीष्म क्यूब्स. ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. What did PM Modi present to Ukraine during his visit, marking the first visit by an Indian Prime Minister? पहली बात तो ये पहली विजिट थी किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और उन्होंने उन्हें दिया क्या है? भीष्म क्यूब्स दिए हैं. Which Indian airport won the Best Airport Award at the India Travel Awards 2024? तो ये हैदराबाद को मिला है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. देन ऑन विच डे इज़ द नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेटेड? नेशनल स्पेस डे कब मनाते हैं? तो ये होता है 23 अगस्त को, 23 अगस्त को. हु अपॉइंटेड एज द शेफ द मिशन फॉर द इंडिया एट पेरिस पैरालंपिक्स? अगेन ये क्वेश्चन भी पूछा गया है KBC में. तो शेफ द मिशन जो बनाए गए हैं एट पेरिस पैरालंपिक्स, ये हैं सत्य प्रकाश सांगवान जी. ठीक है, अब इसको शेफ ही पढ़ते हैं या कुछ और पढ़ते हैं मुझे नहीं पता, शेफ द मिशन और शेफ द मिशन में भी. तो ये बनाए गए हैं इंडिया के लिए फॉर द पेरिस पैरालंपिक्स, सत्य प्रकाश सांगवान. विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट टू प्रमोट which scheme was launched by the postal department to promote philately among the students? philately क्या होता है? जो पोस्टेड स्टैम्प्स इकट्ठे करते हो, उस मतलब वो जो शौक होता है, तो उसको बढ़ाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए दीनदयाल स्पर्श योजना शुरू की गई. किसके द्वारा? पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा. हु रिसीव द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 2023 नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स? तो नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स में नेशनल जियो साइंस अवार्ड, ओके. तो देखिए ये बोल रहे हैं कि किसने रिसीव किया है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स? तो ये धीरज मोहन बैनर्जी जी ने रिसीव किया है. ही इज़ अ प्रोफेसर, धीरज मोहन बैनर्जी. Which Indian city hosted the Strategic Alliance for Smart Laboratory on Clean Rivers, SLCR? ये कौन सी इंडियन सिटी है जिसने कि स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स को होस्ट किया अंडर द इंडिया डेनमार्क पार्टनरशिप? ठीक है, तो जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है फॉर द स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स, वो हुई है वाराणसी ने इसको होस्ट किया, और इसमें इंडिया डेनमार्क पार्टनरशिप भी आपको देखने को मिलेगी. विच इंडियन क्रिकेटर वन द सीएट इंटरनेशनल Which Indian cricketer won the CEAT International Cricketer of the Year at the 26th CEAT Cricket Awards 2024? Important बन जाता है फिर से. So it is रोहित शर्मा. Which university will inaugurate the India's first Constitution Museum? ठीक है, तो कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो इनाग्रेट करेगी इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम? तो ये है one of the most famous private university, OP Jindal Global University. So it will inaugurate the India's first Constitution Museum in 2024. ठीक है, तो देखिए ये कंप्लीट कर लिया है हमने. अब 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा. आज इतना ही रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, क्योंकि अगर पूरा पॉइंट्स रिमेंबर पढ़ा तो इसमें 16 और 17 पेजेस हैं अराउंड, और इसमें तो 4-5 घंटे से कम नहीं लगेगा कैसे भी. तो इतना करके हम जैसे नॉर्मल दूसरी घटना चक्र को हम फॉलोअप कर रहे हैं, वैसे हम इसको भी ऑलमोस्ट 1 घंटा हम इसको दिया करेंगे एंड विल कंप्लीट इट. तो देखिए अभी आज पहला दिन था, स्पीड भी थोड़ी कम हो जाती है कभी कभी, बिकॉज कुछ नया है इसमें, कुछ पुराना है, तो स्पीड रहेगी. बाकी स्पीड को पेसअप करेंगे और हम इसको
शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से करंट अफेयर्स भी अब आपको देखिए रिवीजन के लिए आ चुके हैं, आपके लिए एक और काम हो गया है। तो करंट अफेयर्स भी आपको रिवाइज करने हैं, रेगुलर रिवीजन कीजिए, है ना। जो भी कुछ आपने अभी तक पढ़ा है उसको भी रिवाइज कीजिए स्टैटिक पोर्शन में, और करंट तो हमें रखना ही है, ठीक है। सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, वील सी विद द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।